और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एक और साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी अभी जानकारी मिल रही है, चौबे पर पुलिस ने विकास के साथी को गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी बदमाश शामू वाजपेयी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगातार विकास दुबे के लिए तलाशी अभियान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है और उसके जो साथी हैं उनकी धीरे धीरे अब ये गिरफ्तारी की जा रही है। 25,000 का इनामी बदमाश शामू वाजपेयी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एक और साथी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो धीरे धीरे विकास दुबे तक पहुंचने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके साथियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। जो वांछित अपराधी लिस्ट जारी की गई यूपी पुलिस की ओर से, उसमें आपको बता दें विकास दुबे का बहुत ही अहम साथी, उसका दाहिना हाथ अमर दुबे, उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। उसे ढेर करने में पुलिस बल को कामयाबी मिली है और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एक और साथी चौबेपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, शामू वाजपेयी, 25,000 का इनामी बदमाश, जिसको गिरफ्तार करने में पुलिस की टीम को कामयाबी मिली है। तो विकास दुबे तक पहुंचने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। 100 टीमों का गठन किया गया है। हालांकि जानकारी अभी यह भी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की 2 टीमें भी विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई हैं। कई मोबाइल नंबरों को लगातार ट्रेस किया जा रहा है और क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ही छिपा हुआ है विकास दुबे। आपको बता दें फरीदाबाद के सेक्टर 87 में उसे देखा गया। वहां पर वो अपने रिश्तेदार के घर रुका हुआ था। हालांकि उसके साथियों की धरपकड़ तो कर ली पुलिस ने, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन अभी भी पुलिस सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में ही छिपा हो सकता है विकास दुबे। तो पहले साथियों की गिरफ्तारी हो रही है, उस तक पहुंचने की लगातार ये कोशिश की जा रही है। एनकाउंटर में मार गिराया गया है उसका दाहिना हाथ अमर दुबे। तो लगातार आप देख रहे हैं जो यूपी एसटीएफ की टीम है, जो हमीरपुर पुलिस की यहां पर बहुत ही बड़ी भूमिका रही कि अमर दुबे को मार गिराया गया, उसको ढेर कर दिया गया और साथ ही साथ उसके कई साथियों को पकड़ा गया है। शामू वाजपेयी की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ फरीदाबाद से जहां पर देखा गया विकास दुबे को 87 सेक्टर में, वहां भी जो उसके साथी रहे प्रभात और अंकुर, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और शामू वाजपेयी वो भी उसका साथी रहा है, जो कि पुलिस टीम पर जो फायरिंग की गई थी उसमें ये सब लोग शामिल थे और उनकी धरपकड़ कर ली है पुलिस ने। तो कोशिश अब पुलिस की टीम की यही है कि जल्द से जल्द विकास दुबे तक पहुंचा जाए, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है दिल्ली एनसीआर में ही छिपा हो सकता है विकास दुबे। फरीदाबाद में कल उसे देखा गया था, अपने रिश्तेदार के घर वो ठहरा था, लेकिन उस तक भी ये देखिए सूचना पहुंच रही है, कोई ना कोई भेदिए हैं जो उस तक जानकारी पहले ही पहुंचा देते हैं और इसलिए विकास दुबे तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, क्या दिल्ली पुलिस भी इस वक्त एक्टिव हो चुकी है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच? बिल्कुल मीमांसा, क्योंकि दिल्ली में भी इस बात की सूचना है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर विकास दुबे छिपा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस बात की जानकारी मिली है कि विकास दुबे अपने साथियों के साथ फरीदाबाद में था और वहां पर रुका हुआ था, जिसको लेकर के फरीदाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि उसके काफी करीबी थे। उसमें बताया जा रहा है कि एक अपराधी वो है जो कि विकास दुबे के साथ 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था जब हमला किया गया था पुलिस के ऊपर। उसके बाद से वो फरार हो गया। हालांकि जो तस्वीर एक निकल रही है जो कि एक होटल के सीसीटीवी की है, उसमें बताया जा रहा है कि विकास दुबे और उसके साथी वहां पर पहले गए थे रुकने के इरादे से, लेकिन क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है और किसी भी होटल के अंदर इस तरह से कोई भी आराम से जाकर के नहीं रुक सकता है, पूरी चेकिंग होती है, पूरे जो इस तरह के नॉर्म्स बने हुए हैं, उसकी वजह से वो वहां पर नहीं रुक पाया। जिसके बाद बताया गया कि वो अपने किसी साथी के यहाँ पर जाकर के, उसके रिश्तेदार के घर जाकर के रुका था। और जैसे ही कल इस बात की जानकारी मिली, उसके बाद से पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर दोबारा से अलर्ट जारी कर दिया गया। गुरुग्राम के जो पुलिस कमिश्नर हैं उसने भी बकायदा वायरलेस के ऊपर ये मैसेज दिया है कि जितने भी बॉर्डर्स थे उन पर लगातार चेकिंग की जाए, क्योंकि फरीदाबाद से बिल्कुल लगता हुआ बॉर्डर है गुरुग्राम का और साथ साथ दिल्ली के अंदर भी, तो इस पूरे इलाके में कहीं पर भी हो सकता है। तो इस समय मैं अगर कहूं मीमांसा, तो दिल्ली की जितनी स्पेशलाइज टीम है, जो कि यूनिट्स है, स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है और एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट जो लगते हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद के
साथ उन इलाकों की पुलिस है वो एक्टिव हो चुकी है, गुरुग्राम पुलिस एक्टिव हो चुकी है, फरीदाबाद पुलिस में तो पता ही है कि वहां पर 3 लोग पकड़े जा चुके हैं और विकास दुबे को लेकर के छापेमारी की जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं और ये पूरी तरह से जानकारी है कि दिल्ली एनसीआर में इस समय जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट है। विकास दुबे को ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और इस समय अगर मैं कहूं मीमांसा, तो पूरे यूपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में ये चल रही है पूरी जो अलग अलग जो जिलों की जो राज्यों की जो पुलिस टीम है वो, क्योंकि विकास दुबे का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। मतलब अगर मैं कहूं तो अर्ली मॉर्निंग यानी कि तड़के ही जो विकास दुबे का एक साथी था अमर दुबे, पहले जब पुलिस की टीम दबिश देने के लिए पहुंची, वहां पर उसे पकड़ने के लिए पहुंचती है, उससे पहले ही उसे जानकारी मिल जाती है। मुखबिरों की बात लगातार की जा रही है, कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भेदिए हैं जो उस तक जानकारी पहुंचा देते हैं। क्या अभी भी ये जानकारी उस तक पहुंच रही है और इसी वजह से अब फरीदाबाद में उसके साथी तो पकड़े जाते हैं लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है? कहीं ना कहीं शक तो अभी भी पैदा होता है कि जानकारी उस तक पहले ही पहुंचा दी जाती है और वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। विमान से जब भी कोई इतना बड़ा गैंगस्टर बनता है, इतना बड़ा अपराधी बनता है, बिना राजनीतिक शरण के और बिना पुलिस की शरण के वो कभी नहीं बन सकता है। ये बात साफ हो चुकी है, क्योंकि जब पुलिस टीम विकास दुबे के घर पर उसको गिरफ्तार करने के लिए गई थी, खुद सीओ जो कि डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं वो वहां पर गए थे लीड करते हुए। उससे पहले ही जानकारी दी जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि जो चौबेपुर थाना है वहीं से ये जानकारी लीक की गई थी। इसके अलावा इससे पहले जितनी भी उसके बारे में जानकारी सीनियर अधिकारियों को दी गई थी तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ये लैप्सेस अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से विकास दुबे का जो तंत्र है वो ना सिर्फ राजनीतिक गलियारे में बल्कि पुलिस के अंदर भी पूरी तरह से पैठ जमा चुका था। और निश्चित तौर पर इसी का फायदा विकास दुबे अभी तक उठा रहा है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद भी वो लगातार छिपता फिर रहा है और उसकी मदद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो पैठ है पुलिस तंत्र के अंदर या सरकारी तंत्र के अंदर काफी गहरी हुई है। और यही वजह है कि अगर हम बात करें कि कानपुर से वो निकल करके अगर वो फरीदाबाद में जाकर के छिप सकता है और उसके बाद आसपास भी वो घूम सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं पैसेज दिया गया है, उसको बताया गया। वरना उस वारदात के बाद जिस तरह से पुलिस अलर्ट हुई थी, जिस तरह से घेराबंदी कर दी गई थी, अलग अलग जिले के अंदर जो है छापेमारी की जा रही थी, बावजूद इसके अगर वो कानपुर से यहाँ तक पहुंच सकता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको मदद दी जा रही है। उसी मदद की वजह से वो अब तक बचा हुआ है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और जब भी पुलिस जितेंद्र जी, हम दिखा रहे हैं जो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की जो क्राइम कुंडली है वो इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं, जिस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कानपुर का ये बहुत ही कुख्यात अपराधी जिसके खिलाफ 60 मामले दर्ज हैं। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल रहा। आप जानते हैं किस तरह से वहां पर पुलिस की टीम जब पहुंची तो उन पर फायरिंग कर दी गई। उसके पास असले, वहां पर हथियार, AK-47 जैसे हथियार। 4 दिन से वो फरार है और पुलिस की टीमें लगातार तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं और 5 राज्यों में ये तलाशी अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है।